हेलो स्टूडेंट्स, हमने इससे पहले लेक्चर में बात कर रहे थे ग्लूकोज की रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में। तो ग्लूकोज की रासायनिक अभिक्रियाओं में हम पढ़ चुके थे इसकी अभिक्रियाएं। अब हम बात करेंगे इसकी नेक्स्ट अभिक्रिया है रिएक्शन विद टॉलेंस रिएजेंट। किसके साथ? हमने इससे पहले अभिक्रिया पढ़ी थी Br2 ब्रोमीन वाटर के साथ, HNO3 के साथ, एसिटिलीकरण इत्यादि अभिक्रियाएं। अब हम पढ़ेंगे टॉलेंस अभिकर्मक के साथ इसकी अभिक्रिया। टॉलेंस अभिकर्मक के साथ हम पढ़ चुके हैं पहले भी कि टॉलेंस अभिकर्मक के साथ ग्लूकोज क्या बनाता है? ग्लूकोनिक अम्ल बनाता है, जिसमें हमने पता किया था कि इसमें टर्मिनल CHO समूह होता है। उस टाइम हमने पढ़ी थी कि ये टर्मिनल, अगर इसमें CHO समूह है या फिर CHO समूह है तो ये टॉलेंस रिएजेंट और फेलिंग विलयन दोनों को अपचयित कर देता है। तो अब हम पढ़ेंगे टॉलेंस अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया। तो टॉलेंस अभिकर्मक के साथ ग्लूकोज अभिक्रिया करके क्या होता है? टॉलेंस अभिकर्मक AgNO3 प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड का विलयन, जिससे क्या बनता है? Ag2O। और ये क्या बनाता है? रजत दर्पण। क्या बनाता है? ये ग्लूकोनिक अम्ल प्लस 2Ag, रजत दर्पण, सिल्वर मिरर, और इसको बोलते हैं ग्लूकोनिक अम्ल, ग्लूकोनिक एसिड। ऐसे ही सेम है, नेक्स्ट अभिक्रिया है। इसमें इसके साथ क्या बना है? रजत दर्पण। ये हम लैब में भी टेस्ट करते हैं। टॉलेंस अभिकर्मक के साथ एल्डिहाइड जो होते हैं वो रजत दर्पण देते हैं। टेस्ट ट्यूब होता है, उसकी बॉल्स पे क्या बन जाता है? सिल्वर मिरर बन जाता है, चांदी जैसी दीवार बन जाती है, उसको बोलते हैं रजत दर्पण। नेक्स्ट है रिएक्शन विद फेलिंग विलयन, फेलिंग सॉल्यूशन। तो फेलिंग विलयन क्या होता है? Cu+2 का टार्ट्रेट सॉल्यूशन। ठीक है, इसमें क्या होता है? फेलिंग विलयन में ये Cu+2 को किस में चेंज कर देता है? Cu+ में। क्यूप्रिक को किस में चेंज कर देता है? Q+ में। ध्यान रखने वाली बात है, हम बात करें वही सेम ग्लूकोज लेंगे अपन। ग्लूकोज की अभिक्रिया किससे करानी है? प्लस इससे भी क्या बनता है? ग्लूकोनिक अम्ल। और साथ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें Cu+2 is converted into Cu+2 converted into Cu+, Q+ ऑक्साइड का लाल अवक्षेप। ये पहले पढ़ चुके हैं सारी अभिक्रियाएं। Q+ ऑक्साइड का लाल अवक्षेप मिलता है। ये हमने बात करी है इसकी अभिक्रियाओं की। फेलिंग विलयन और टॉलेंस अभिकर्मक के साथ तुम इनको स्क्रीनशॉट लेकर अपने नोट्स तैयार कर सकते हो। इनको स्क्रीनशॉट ले लो अपनी YouTube चैनल से, और अपने नोट्स इन चैनल्स के थ्रू जो वीडियो जा रही हैं उनसे भी तुम अपने नोट्स तैयार कर सकते हो। नेक्स्ट अभिक्रिया है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, HiO4 मतलब ऑक्सीडेटिव क्लीवेज। HiO4 के साथ अभिक्रिया। HiO4 के साथ ऑक्सीडेटिव क्लीवेज। ऑक्सीडेटिव क्लीवेज
ऑक्सीकृत विदलन। विदलन मतलब टूटना, विदलन मतलब कार्बन कार्बन बंध का विखंडन होना। पर आयोडिक अम्ल से HiO4 के साथ हम बात कर रहे हैं एल्कोहल्स की। यह है ग्लूकोज। ग्लूकोज की अभिक्रिया पर आयोडिक अम्ल HiO4 के साथ करवानी है। HiO4 के साथ अभिक्रिया करने पर टर्मिनल CH2OH समूह क्लीव होते हैं, मतलब 1 2 3 4 5 और ये 6। तो पांचवा और छठा कार्बन क्या होता है, इनमें ऑक्सीडेटिव क्लीवेज होता है, और ऑक्सीडेटिव क्लीवेज होने के कारण ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये तो फॉर्मेल्डिहाइड में और ये CHO में। हम जानते हैं एल्कोहल्स के बाद ऑक्सीकरण से क्या बनते हैं, CHO, CHOH, CHOH प्लस HCHO, ये बन गया फॉर्मेल्डिहाइड। नेक्स्ट फिर 1 मोल ऑफ HiO4 अभिक्रिया करेगा और इससे क्या बनेगा CHO, ये CHO, ये वाला कार्बन कार्बन बंध विखंडन होगा, ये कार्बन कार्बन बंध विखंडन होगा। तो ये देखो पहले ही एल्डिहाइड है, तो एल्डिहाइड आगे ऑक्सीकृत होकर क्या बनाते हैं, अम्ल। तो ये CHO किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये CHO में हो गया, प्लस HCOOH, ये अलग हो जाता है। दूसरा हमें क्या मिल गया, फॉर्मिक अम्ल। फिर 1 मोल ऑफ HiO4 से अभिक्रिया होती है, फिर से 1 मोल और लेते हैं, वापस से 1 मोल लेने पे क्या होगा, ये ला, ये वाला क्या होगा, वापस से CHO किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फॉर्मिक अम्ल में, CHO, CHOH और ये CHO प्लस HCOOH। देखो ये तो है फर्स्ट मोलिक्यूल, फर्स्ट, ये सेकंड लिया हमने HiO4 का, ये थर्ड लिया। नेक्स्ट हम लेंगे 4th मोल HiO4 का, चौथा मोल लेंगे। तो चौथा मोल लेते ही ये वापस से यही क्लीव होगा, कार्बन कार्बन बंध विखंडन होगा और इससे वही सेम फॉर्मिक अम्ल बनेगा। स्टेप बाय स्टेप करना है हमें। CHO और ये CHO, ये वापस से CHO में कन्वर्ट हो गया और ये CHO किस में जुड़ गया, बदल गया HCOOH। वापस से हम क्या करेंगे, HiO4 से इसकी अभिक्रिया कराएंगे, पांचवा 5th मॉलिक्यूल लेंगे और इससे क्या बन जाएगा, HCOOH प्लस HCOOH। इसका मतलब इस अभिक्रिया में कितने मोल HiO4 काम में आए हैं, 5 मोल। और कितने मोल HCOOH बनाए, देखो 1 2 3 4 5, 5 मोल ही हमें क्या मिलता है, फॉर्मिक एसिड, एक फॉर्मेल्डिहाइड भी मिलता है, लेकिन 5 मोल HiO4 लेने पर 5 मोल फॉर्मिक एसिड प्राप्त होता है। ये सारी अभिक्रियाएं हमने पढ़ी हैं डी ग्लूकोज की या ग्लूकोज की। अब हम बात करेंगे फ्रक्टोज की, या जिसको बोलते हैं फ्रूट शुगर। इसको तुम नोट डाउन कर लेना।
नेक्स्ट है नेक्स्ट अभिक्रिया। पहले तो हम बात करेंगे अब डी फ्रक्टोज की। डी फ्रक्टोज या जिसको बोलते हैं फ्रूट सुगर, फलों की शर्करा, इसको क्या बोलते हैं? फ्रूट सुगर, फलों की शर्करा। इसको लीवोलोज भी कहा जाता है। इसको लिव्योलोज भी कहा जाता है। सबसे पहले इसको बनाने की विधियां, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। हम हर किसी जो भी हम कंपाउंड पढ़ते हैं उसको पहले बनाने की विधियां पढ़ते हैं, उसके बाद में उसकी रासायनिक अभिक्रिया और भौतिक अभिक्रियाएं पढ़ते हैं, भौतिक अवस्थाएं। मेथड ऑफ प्रिपरेशन में पहला है सुक्रोज से। सुक्रोज से पहला है सुक्रोज से, जिसको हम लेबोरेटरी मेथड या प्रयोगशाला विधि भी, लेबोरेटरी मेथड भी कहते हैं। इसको हम पढ़ चुके हैं पहले भी। सुक्रोज सी लेब। सुक्रोज से हमने क्या बनाया है? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, ये हम पढ़ चुके हैं। फ्रक्टोज ग्लूकोज में बनाने की विधियां, ये ग्लूकोज और ये फ्रक्टोज। आगे हमें क्या प्राप्त करना है? फ्रक्टोज प्राप्त करना है। देखो ग्लूकोज तो कम घुलनशील था, इसलिए हमने उसको क्रिस्टलीय फॉर्म में प्राप्त कर लिया था, लेकिन हम हमें फ्रक्टोज प्राप्त करना है। तो फ्रक्टोज के आगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसको अभिक्रिया कराएंगे, जिससे फ्रक्टोज को कैल्शियम फ्रक्टोज में अवक्षेपित करेंगे। फ्रक्टोज प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसकी अभिक्रिया कराई जाती है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया कराने पर ये कैल्शियम फ्रक्टोज बनाता है। कैल्शियम फ्रक्टोज ये बनाता है। कैल्शियम फ्रक्टोज क्या आगे CO2 के साथ कैल्शियम फ्रक्टोज को छानकर अलग करते हैं। फिर इसमें क्या प्रवाहित करते हैं? CO2 गैस, जिससे हमें प्योर फ्रक्टोज प्राप्त होता है। जिससे हमें प्योर फ्रक्टोज प्राप्त होता है। ये है इसकी लेबोरेटरी मेथड। दूसरी है औद्योगिक विधि, जिसमें इनुलिन से इसको बनाएंगे। इसको बोलते हैं इनुलिन प्लस n मोल ऑफ H2O से n मोल ऑफ फ्रक्टोज प्राप्त होते हैं। इनुलिन की तनु H2SO4 में उबालने पर, जल अपघटन कराने पर, तनु H2SO4 के साथ उबालने पर, फिर जल अपघटन पर हमें फ्रक्टोज के n मोल प्राप्त होते हैं।
देखो फ्रक्टोज जो होता है ना वो सबसे स्वीटेस्ट शुगर होती है, सबसे मीठी शर्करा है, ये सबसे मीठी शर्करा होती है। जितनी भी ज्ञात शुगर है, ज्ञात शुगर्स में ये सबसे मीठी शर्करा है। पहला है लेबोरेटरी मेथड और दूसरा है इंडस्ट्रियल मेथड। नेक्स्ट हम इसकी पढ़ेंगे कि इसमें वही सेम ग्लूकोज की तरह कि इसमें भी 6 कार्बन परमाणुओं की सीधी श्रृंखला होती है या नहीं, इसमें 5 हाइड्रोक्सी समूह होते हैं, इसमें कार्बोनिल समूह, देखो इसको कीटोहेक्सोज भी, क्योंकि इसमें कीटोनिक समूह होता है इसीलिए इसको कीटोहेक्सोज भी कहा जाता है, इसीलिए इसको कीटोहेक्सोज भी कहा जाता है। अब सबसे पहले वही सेम कि इसमें 6 कार्बन परमाणुओं की सीधी श्रृंखला होती है, वो पता करेंगे। पहला पॉइंट है 6 कार्बन परमाणुओं की सीधी श्रृंखला का पता करना। छह कार्बन परमाणुओं की सीधी श्रृंखला इसमें होती है या नहीं, तो उसको पता करने के लिए वही सेम हम इसकी अभिक्रिया रेड फास्फोरस प्लस HI से कराते हैं। रेड फास्फोरस प्लस HI से कराते हैं जिससे हमें N हेक्सेन प्राप्त होता है तथा N हेक्सेन के साथ में 2 आयोडो हेक्सेन भी प्राप्त होता है। 2 आयोडो हेक्सेन तथा N हेक्सेन प्राप्त होता है, जिससे पता चलता है इसमें 6 कार्बन परमाणुओं की सीधी श्रृंखला होती है। N हेक्सेन का बनना, देखो ये अलग बनता है, लेकिन N हेक्सेन का बनना इसमें क्या बताता है कि इसमें 6 कार्बन परमाणुओं की सीधी श्रृंखला होती है। सेम अभिक्रियाएं हैं इसमें। दूसरा है इसमें OS समूहों की स्थिति के बारे में पता करना। OS समूहों की उपस्थिति, ठीक है। OS समूहों की उपस्थिति के बारे में अगर बात करें तो वही सेम अभिक्रिया इसकी एसिटिल ये फ्रक्टोज है प्लस इसकी अभिक्रिया एसिटिक एनाइड्राइड या एसिटिल क्लोराइड, सेम पीछे अभिक्रिया हम पढ़ चुके हैं, के साथ कराने पर इन द प्रेजेंस ऑफ पिरीडीन हमें पेंटा एसिटिल फ्रक्टोज प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया से हमें क्या पता चल गया, इसमें 5 OS समूह होते हैं
तीसरा पॉइंट है कार्बोनिल, जो हम पढ़ चुके हैं, कार्बोनिल समूह की उपस्थिति के बारे में पता करना। तो देखो कार्बोनिल समूह की उपस्थिति के बारे में हम कैसे पता करेंगे, वही सेम। पहले तो अब मैं पॉइंट वाइज लिख रही हूँ, अभिक्रियाएं तुम पीछे से उतार लेना। पहले तो HCN से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, साइनोहाइड्रिन बनाता है, ठीक है। दूसरा है NH2OH ऑक्सिन से रिएक्शन करके क्या बनाता है, ऑक्सिन बनाता है। क्या बनाता है, ऑक्सिन का बनना हमें क्या बनाता है, क्या पता करता है कि इसमें CHO या CO समूह है। क्या है इसमें, CHO या C डबल बॉन्ड O समूह उपस्थित है। नेक्स्ट है इसमें CHO समूह की अनुपस्थिति के बारे में पता करना। नेक्स्ट है, क्योंकि इसमें CHO समूह होता ही नहीं है, तो CHO समूह की अनुपस्थिति। तो CHO समूह इसमें नहीं होता है, इसके बारे में कैसे पता करते हैं, अगर इसकी ब्रोमीन वाटर के साथ ऑक्सीकरण पर ये कोई अभिक्रिया नहीं देता है। ब्रोमीन वाटर के साथ ऑक्सीकृत नहीं होता है, या ब्रोमीन वाटर के साथ कोई अभिक्रिया नहीं देता है। ये हमने पता कर लिया कि इसमें CHO समूह अनुपस्थित है। अब बात करेंगे इसमें कीटोनिक समूह है या नहीं। तो कीटोनिक समूह के बारे में हम प्रबल ऑक्सीकारक जैसे HNO3 के साथ फ्रक्टोज अभिक्रिया करके फ्रक्टोज ट्राईहाइड्रोक्सी ग्लूटारिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल और ग्लाइकोनिक अम्ल बनाता है। नेक्स्ट है कीटोनिक समूह के बारे में। कीटोनिक समूह की उपस्थिति। तो कीटोनिक समूह की उपस्थिति हम कैसे पता करेंगे, वही प्रबल ऑक्सीकारकों के साथ ऑक्सीकृत होगा ये। तो प्रबल ऑक्सीकारकों के साथ ऑक्सीकृत जैसे HNO3 C6H12O6, ठीक है। हम अभिक्रिया किससे कर रहे हैं, कंसंट्रेट HNO3। ये सारी अभिक्रिया हम आगे इसकी रासायनिक अभिक्रिया हम पढ़ेंगे, तो तुम याद रखना। ट्राईहाइड्रोक्सी ग्लूटारिक अम्ल, ये कैसे बनेंगे हम बाद में बता देंगे। ट्राईहाइड्रोक्सी ग्लूटारिक एसिड, ये है ग्लाइकोनिक अम्ल। ग्लाइकोनिक अम्ल और टार्टरिक अम्ल बनाता है। ग्लाइकोलिक अम्ल और टार्टरिक अम्ल बनाता है। क्या बनाता है, टार्टरिक एसिड बनाता है। इसका मतलब क्या है कि इसमें कीटोनिक समूह की उपस्थिति की जो हम पता कर रहे हैं, तो इन अभिक्रियाओं को देख के हमें साफ पता चल रहा है ये कौन से कितने कार्बन की है, ये 5 कार्बन की, ये कितने कार्बन की है, 2 कार्बन की और ये 4 कार्बन की। इसका मतलब क्या है, इसमें कार्बन कार्बन बंध विखंडन हुआ है। कीटोनिक समूह की उपस्थिति हम इसमें पता कर रहे हैं कि कार्बन कार्बन बंध विखंडन हुआ है। तो कार्बन कार्बन बंध विखंडन कहाँ पे होगा, कीटोनिक समूह के आसपास। तो ये 4 रह गए,
आगे बस समझ लो जैसे, क्योंकि देखो फ्रक्टोज होता क्या है, फ्रक्टोज का ये होता है फॉर्मूला CH2OH। देखो ये हमने बना भी रखा है, ये ना, इसको पूरा ऐसे भी लिख सकते हैं। इसके बारे में आगे एक्सप्लेन हम करेंगे जब रासायनिक अभिक्रियाएं इसकी पढ़ेंगे। ये रहा, ठीक है। तो एक तो या तो ये बंध विखंडन हुआ है, ये बंध विखंडन होगा तो 5 कार्बन वाला हमें मिल गया, ये रहा CO ग्रुप इज कन्वर्टेड इनटू COOH और CH2OH इज कन्वर्टेड इनटू COOH। 2 कार्बन का हमें कैसे मिला होगा, अगर ये वाला यहाँ से क्लीव हुआ है तो हमें क्या मिलता है, CH2OH और CO किस में कन्वर्ट हो गया, ये तो पहला उत्पाद है। ये सेकंड उत्पाद कैसे मिला है, इससे CO ग्रुप किस में कन्वर्ट हो गया, COOH में। ये लास्ट वाला हमें कैसे प्राप्त हुआ है, 4 है तो 4 का मतलब क्या है, 1 2 3 4, ये बॉन्ड क्लीव हुआ है। नीचे का इस टर्मिनल CH2OH और CHOH किस में कन्वर्ट हो गया, COH में, टार्टरिक एसिड हमें प्राप्त होता है। अब हम बात करेंगे इसमें नेक्स्ट लेक्चर में कि इसमें जो CO समूह है वो C2 पोजीशन पे होता है, उसके बारे में हम कैसे पता लगाएं, उसके लिए जो अभिक्रियाएं हैं उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि जो CO समूह है वो C2 कार्बन पे होता है, सेकंड पोजीशन पे होता है। तो आज हमने बात कर ली है फ्रक्टोज के बारे में। फ्रक्टोज में कौन कौन सी 6 कार्बन परमाणुओं की सीधी श्रृंखला है या नहीं, OH समूह की उपस्थिति के बारे में। कार्बोनिल समूह तो इसमें है क्योंकि इसमें कीटोनिक समूह है, ठीक है। तो ये HCN और अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है। और इसमें CHO समूह नहीं है, इसके बारे में ब्रोमीन वाटर के साथ, ये टॉलिंस अभिकर्मक के साथ कोई अभिक्रिया नहीं देता है। कीटोनिक समूह की उपस्थिति के बारे में पता करने के लिए हमने देखा इसकी सांद्र HNO3 प्रबल ऑक्सीकारकों के साथ ऑक्सीकरण करने पर ये ट्राई हाइड्रोक्सी ग्लूटेरिक अम्ल, ग्लाइकोलिक एसिड और क्या बनाता है, टार्ट्रिक अम्ल बनाता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कि इसमें जो कीटोनिक समूह होता है वो C2 कार्बन पर होता है। तुम स्टेप बाय स्टेप इन्हीं से अपने नोट्स बना सकते हो। अपने नोट्स इनका स्क्रीनशॉट लेके बनाने ला।